अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेयर मार्केट क्या है? हम में से अक्सर लोग शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं और कुछ लोग जो है शेयर मार्केट को जानना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में चल रही हैं कि आखिर शेयर मार्केट क्या है, क्या होता है शेयर मार्केट में। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात है कि देखिए, आखिर शेयर किसे कहते हैं? शेयर कहा जाता है हिस्सों को, यानी अगर कोई एक कंपनी है, उस कंपनी के जो हिस्से होते हैं, उस कंपनी में जो पार्टनरशिप होती है, उस हिस्सों को जो है, उसके जो हिस्से होते हैं, उसको शेयर कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। इसको यूं समझिए कि जिस तरह कोई एक बाजार है, उस बाजार के अंदर दो लोगों के दरमियान, यानी दुकानदार और उस शख्स के दरमियान जो खरीदने जाता है, उन दोनों के दरमियान जो पैसों का और सामान का लेन देन होता है, इसी तरह स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर लोगों के दरमियान और कंपनी के दरमियान स्टॉक और पैसों को लेकर लेन देन होता है। यानी पैसे के बदले लोग उस कंपनी से उसकी हिस्सेदारी खरीदते हैं, उसके शेयर्स खरीदते हैं। इसी को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। अब बहुत सी कंपनियां स्टॉक मार्केट में दर्ज होती हैं और तमाम कंपनियां अपने शेयर्स जारी करती हैं जिनकी एक कीमत होती है। लोग शेयर खरीदते हैं, जब शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है तो उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि अगर शेयर्स की कीमत कम हो जाती है तो कुछ लोगों को नुकसान होता है। कुछ लोग उस शेयर को जो है अपने पास रखते हैं ताकि जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो उसे बेचकर मुनाफा कमाया जाए। मार्केट में अक्सर जो है बदलाव देखा जाता है, उतार चढ़ाव देखा जाता है। शेयर्स की कीमत बढ़ती और घटती रहती है। शेयर्स की कीमत में इजाफा और कमी बेशी क्यों होती है, ये एक तफसीली और लंबी गुफ्तगू है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है कि कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों लिस्ट होती है। उसका सीधा सा जवाब ये है कि पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाना होता है, जिसके लिए उन्हें एक भारी और मोटी रकम की ज़रूरत होती है। नई फैक्ट्री लगाने के लिए, मशीन्स वगैरह ख़रीदने के लिए, और कंपनी में बहुत सारे अखराजात होते हैं जिसके लिए कंपनी को बहुत सारी रकम की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, अब तक शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपनी आखिर लोगों से पैसा क्यों लेती है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी कंपनी की तरफ से शेयर्स जारी करने का मतलब होता है कि वो अपने हिस्सों के बदले, अपने कंपनी में पार्टनरशिप के बदले लोगों से पैसा लेती है ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। कंपनी अपने कारोबार के हिस्से, अपने कंपनी के हिस्से कुछ स्टॉक इन्वेस्टर्स को पेश करती है ताकि वो फंड इकट्ठा कर सके और कारोबार को बढ़ा सके। किसी कंपनी को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज होने की ज़रूरत क्यों है, ये एक सवाल है। क्या हर कंपनी खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है? क्या वो बैंक से कर्ज नहीं ले सकती? बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं। तो उसके लिए ये समझिए कि बैंक से हासिल होने वाला जो कर्ज होता है वो बहुत कम होता है और कंपनी की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा होते हैं, और इतना कर्ज देना किसी कंपनी के लिए मुमकिन नहीं। इसके अलावा बैंक से लिए गए रकम को सूद के साथ अदा करना पड़ता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हासिल होने वाली रकम के बदले कंपनी अपने शेयर्स को इन्वेस्टर में तकसीम करती है। कंपनी को शेयर्स की शक्ल में तकसीम किए गए उन हिस्सों के बदले इन्वेस्टर से ली हुई रकम वापस करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे कंपनी तरक्की करती है, इन्वेस्टर्स को मिलने वाले उन स्टॉक के बदले जो कीमत में इजाफा होता है, इन्वेस्टर मुनाफा हासिल करने के बाद अपने हिस्सों को फरोख्त करते हैं, बेच देते हैं। जो दूसरे इन्वेस्टर खरीदते हैं, हर कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं कि वो खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करें। ये कंपनी के प्रमोटर, बोर्ड मेंबर के इख्तियार में होता है कि वो पूरी मिल्कियत को अपने पास रख कर काम करना चाहती हैं या स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर इन्वेस्टर्स इकट्ठा करना चाहती हैं और कुछ हिस्से इन्वेस्टर्स को देना चाहती है। आमतौर पर बड़े कारोबार वाली कंपनियां खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हैं क्योंकि उनकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा होती हैं। हम ये फ़र्ज़ नहीं कर सकते कि हर कंपनी के लिए मार्केट में अपने स्टॉक बेचने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तमाम कंपनियों को बैंक से कर्ज लेने की आज़ादी होती है। ये कंपनी के बोर्ड मेंबर की ख्वाहिश पर मुनहसिर है कि वो किस सतह पर कारोबार करना चाहती है। आप समझ चुके हैं कि कंपनी के स्टॉक उस कंपनी की हिस्सा होता है जिसे वो स्टॉक मार्केट के ज़रिए इन्वेस्टर को फ़रोख्त करती है। कंपनी इन्वेस्टर से हासिल करदा रकम अपने कर्ज की अदायगी और अपने तरक्की के लिए, कंपनी के मशीनरीज़ को लाने के लिए इस्तेमाल करती है। अब जो शेयर्स होल्डर हैं वो कंपनी के मेंबर होते हैं और कंपनी के मुख्तलिफ फैसलों में वोट देने का उन्हें हक होता है। यहाँ तक कि अगर आपके पास किसी कंपनी का सिर्फ एक शेयर हो तो भी आपको कंपनी में शेयर होल्डर समझा जाता है। शेयर्स कहाँ से मिलते हैं,
आप उन्हें कैसे खरीद सकते हैं, कीमत कहाँ अदा करनी है, क्या एजेंट की ज़रूरत है या कोई खुद शेयर खरीद सकता है, शेयर कितने दिनों के लिए रखा जा सकता है, कैसे पता चले कि कितना मुनाफा हो रहा है। हम अक्सर निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में सुनते हैं, ये क्या है। अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स की लिस्ट बनाती है। उसे खरीदने के लिए आपको सिर्फ एक बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। आप ये सब कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। बस अभी के लिए मुहतात रहें और एक चीज़ याद रखें कि किसी भी चीज़ को एक साथ पढ़ना या समझने की कोशिश न करें। एक तार से दूसरी तार जुड़े हुए होते हैं। चीज़ों को एक मुकर्रर तरतीब में रखें और मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ें। इंशाल्लाह आगे वीडियो में बहुत सारी हम बातें करेंगे कि शेयर मार्केट में किस तरह पैसा लगाया जाए और शेयर मार्केट में किस तरह ट्रेडिंग की जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह हम धीरे धीरे जो है इस पर बात करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।